हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 14 दिसंबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे संजय गांधी के जीवनी को, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे संजय गांधी की जीवनी से रिलेटेड उन सभी विवादों को जो कि आपको जानने की इच्छा रहती है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। संजय गांधी का जो जन्म था वो 14 दिसंबर मतलब आज ही के दिन 1946 को नई दिल्ली में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे के तौर पे हुआ था। संजय ने अपनी पढ़ाई जो है वो बेलगाम बॉयज स्कूल से पूरी की थी और बाद में देहरादून के दून स्कूल में वे पढ़ने लगे थे। बाद में उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाने का निर्णय लिया और इंग्लैंड के केवे में उन्होंने 3 साल का अप्रेंटिसशिप की पढ़ाई की थी। स्पोर्ट कार में उन्हें काफी दिलचस्पी थी और साथ ही उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी अर्जित किया था। जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाने जाने वाली कंपनी की स्थापना कंपनी एक्ट के तहत की गई और संजय गांधी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। ये सारी बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संजय गांधी बिना किसी राजनीतिक पद पे रहते हुए और इस तरीके से राजनीति में इंटरफेयर करना शुरू किए थे जो कि विवादित रहा था। संजय गांधी को इससे पहले काम करने का कोई अनुभव नहीं था और उनको मारुति लिमिटेड का जो है वो डायरेक्टर बना दिया गया था। इसके बाद ये कार का जो मेन मोटो था वो आम जनता के लिए सस्ते दाम पर कार को उपलब्ध करवाना था। ठीक है। साथ ही यहाँ पर एक और भी बात था कि लोग जब पता चला कि संजय गांधी को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और समय बीतता गया वैसे वैसे मारुति का यह प्रोजेक्ट भी डूबता गया, क्योंकि इसमें इनका जो है राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ साथ इनका जो है वो पर्सनल व्यू भी था जो कि कहीं ना कहीं से कंपनी को डुबाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के भी बहुत सारे आरोप लगे थे और अंत में 1977 में जनता सरकार को केंद्र की ताकत मिली और मारुति लिमिटेड को बंद कर दिया गया था। 25 जून 1975 को सरकार के कामकाज पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सरकार असहज हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त और परिस्थिति को अपने विरुद्ध जाते देख करके इंदिरा गांधी ने आनंद फानंद में देश में आपातकाल का जो है वो घोषणा कर दिया। और ये आपातकाल जो है वो बहुत सारे कठोर कानूनों को लेकर के है, जिसमें एक बहुत बड़ा कानून जो था वो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लाना था। ये बहुत सख्ती से लागू किया गया और संजय गांधी के दिमाग का ये उपज था। उन्होंने बहुत जोरों शोरों से इस कार्य को किया और आम जनता में इसके लिए बहुत असहमति हुई कि 4 लाख लोगों का जो है वो केवल इमरजेंसी के समय में नसबंदी करवा दिया गया था। पकड़ पकड़ के लोगों का नसबंदी हुआ था। ये काफी लोगों को डेविएट किया और लोगों का असंतुष्टि जो है वो कांग्रेस सरकार की तरफ कर दिया। साफ सफाई के कारण जो है वो शहर के झुग्गी झोपड़ियों को जो हटाने का कार्यक्रम था ये संजय गांधी के दिमाग का उपज था और संजय गांधी ने इसको आनंद फानंद में करवाया, जबकि संजय गांधी किसी भी तौर पर जो है वो यहाँ पर राजनीतिक में इंटरफेयर नहीं किए थे। उनका पॉलिटिकल कोई भी पद नहीं था, फिर भी उन्होंने इस काम को करवाया। और संजय गांधी जो है वो आम जनता में त्रासदी बनकर के उस वक्त आए हुए थे जब उन्होंने इलाके के झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया था साफ सफाई के नाम पर। ये सारी बातें जो है विवादित रही। इसके साथ विवादित उनका अपना निजी जीवन भी रहा है, जिसमें उन्होंने 23 सितंबर 1974 को अपने उम्र से 10 साल छोटी लड़की मेनका गांधी से शादी कर लिया था, जो कि सिख परिवार से आती थी। और ये बात बहुत क्लियर था उस वक्त के लिए और आज के लिए भी कि मेनका गांधी का परिवार उनसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती शादी किया क्योंकि मेनका एक मॉडल बनना चाहती थी और उनको मुंबई टाइम का मॉडलिंग का जो है वो एक उस पे पोर्टफोलियो पे उन्होंने साइन किया था। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने सूर्या नाम के एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था जो कि खूब चली। संजय गांधी हवाई जहाज उड़ाने के बहुत शौकीन थे और 23 जून 1980 को वो दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए जहाज को उड़ा रहे थे और जहाज को हवा में उड़ाने के क्रम में उन्होंने कलाबाजी दिखाई और इस समय उन्होंने नियंत्रण खोया और जहाज दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो है उनका राजनीतिक जीवन, उनका जो कैरियर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और बिना किसी पद और ओहदे के सरकारी काम में दखल देने के कारण वो हमेशा इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो विवाद में रहा। वो एक विवादित व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं कांग्रेस के। अंत में 1981 में मेनका गांधी जो है वो वरुण गांधी के साथ गांधी परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दिए और आज माँ और बेटे दोनों राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये संजय गांधी की जीवनी थी। अगर आपको ऐसा लगा कि कुछ नई चीजें आपको जानने को मिली तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करने के लिए। आज के सेशन में हम लोगों ने संजय गांधी की जीवनी को देखा है। नेक्स्ट सेशन में किसी नए व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे, किसी महान व्यक्ति की जीवनी को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।